दिए गए क्वेश्चन में आपसे बोला है 17, 23 और 29 इनका एलसीएम करिए और फिर इनका एचसीएफ मालूम करिए। तब अगर हम देखें तो तीनों ही नंबर हमारे पास ये प्राइम है। प्राइम वो नंबर होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते। तब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसी का यूज करेंगे, यानी 17 है तो ये सिर्फ 17 की टेबल में आएगा वन टाइम में, ये कट गया। 23 भी प्राइम है, ये भी किसी टेबल में नहीं आता, इसका भी आंसर 1 रखेंगे। अब आया 29 भी प्राइम है तो ये भी वन टाइम में सॉल्व हो गया। यानी हम देखें तो इसका कोई फैक्टर बने नहीं, सिर्फ 17 का 17 रहेगा, 23 का 23 रहेगा और 29 का 29 रहेगा। अब हमें इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आंसर आएगा 11339, यानी हमारे पास एलसीएम आया 11339। अब हम इसका एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ करने में हमारे पास नंबर दे रखे थे, एक था 23 और एक था 17। छोटा नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वन टाइम ही कटेगा। माइनस करा, कितना बचा? 13 में से 4 माइनस करा, 17 का टेबल वन टाइम पड़ा तब 17 आया। अब 23 में से 17 माइनस करेंगे तब बचेगा 6। 6 छोटा नंबर है, 17 बड़ा है, तो 17 ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, 6 ब्रैकेट के बाहर। 6 2 जा 12, माइनस करने पर 5 बचा। अब 5 एक छोटा नंबर है तो न्यू ब्रैकेट बनाएंगे 6 ब्रैकेट के अंदर। 5 1 जा 5, माइनस करने पर क्या बचा? 1। अब 1 छोटा है, 5 बड़ा है तो 5 ब्रैकेट के अंदर। अब 1 5 जा 5, यानी 1 वो आंसर है जिसने पूरा सॉल्व कर दिया था। यहां पर एचसीएफ आया 1, 17 और 23 का। अब हमारे पास एक नंबर और है 29, तो ये जो आंसर आया है 1, इससे हमें सॉल्व करना है 29 को। तो 1 से टेबल पढ़ने पर तो वही नंबर रहता है, यानी 29 ही लिखेंगे। तब 29 में से 29 माइनस करने पर आया 0, तो फाइनल एचसीएफ आया आपका 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो नंबर 0 लेकर आता है वही इसका फाइनल आंसर होता है, यानी 1 इसका फाइनल आंसर है।